अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अलबदर चैरिटेबल ट्रस्ट का जो आज मेडिकल हॉस्पिटल खुलने वाला है, इंशाल्लाह 7 को ओपनिंग है। सारे चीफ गेस्ट प्रियंक साहब, शरण प्रकाश पाटिल साहब, राधा कृष्णा साहब सब आ रहे हैं। हम तो खरगे साहब को भी इनवाइट किए थे, बट कुछ वजूहत की वजह से उन्होंने लास्ट मिनट में कैंसिल करे। ये तो है, यह अलबदर एक सोसाइटी है, ऑलमोस्ट एक 25 साल से चल रही है। इसके साथ एक हॉस्पिटल खोलने का बड़ा हमारे वालिद साहब की भी ख्वाहिश थी, ट्रस्टियों की पूरी ख्वाहिश थी। सीनियर ट्रस्टियां अब तो रहे नहीं, सबका इंतकाल हो गया, तो आज हम लोग हैं। तो भाई साहब जिसको इनिशिएटिव लेके आज उनका ख्वाब पूरा करे, मेरा इतना ही बोलना है आज गुलबर्गे की आवाम से। आइए, फर्स्ट मीडिया को भी ये प्रमोट करना है कि इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेना है तो आप इंश्योरेंस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। इंश्योरेंस काफी कम है, ग्रुप इंश्योरेंस जैसा स्कूल वाले भैया बताए काफी खुद है, सादे में भी साल का बहुत कम से कम में भी हो सकता है, वो कराइए तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिल सकता। तो आप मीडिया वालों से मेरी गुजारिश है कि लोगों को अवेयरनेस इंश्योरेंस का करें, हेल्थ इंश्योरेंस का कराए, तो ताकि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में भी ट्रीटमेंट हो सकता। Good morning, everyone. Under Al Badar Education and Charitable Trust, we are running one college, that is Al Badar Dental College and Hospital. It was our long dream to open a new 100-bedded hospital. So we have come up with one of the state-of-art medical hospital named by Al Badar Multi-Specialty Super Specialty Hospital. It is located in MG Road, because this is one of the state-of-art hospital which is having lot of facilities. Facilities like we have CT scan, ICU, NICU, dental unit, eye clinic, laboratory, X-ray, all the latest equipments are there. We have a state-of-art new CT scan at our hospital, which provides a lot of facility to the patient. Our basic aim and motto is to open this hospital at this area, so will be benefited to the patients of complete society of the Gulbarga region. So our main aim is to concentrate on the critical care, which is lacking in Gulbarga most of the areas. Our main concentration is to manage emergency, because sometimes emergency is very important, which has to be first priority basis. We are concentrating on ER side. So other all facilities, as you know that we have a good 100-bedded hospital. We have 2 ICUs, ER is separate. We have a good ambulance, that is ICU ambulance. One of the state of ambulance is there, which can take patient to any emergency time. जब भी जो भी emergency को immediately हम treat करें, वैसा वैसा ambulance है हमारा। और इसके अलावा हमारे पास इंटेंसिव केयर है, बच्चों के वास्ते भी है, दूसरे पीडियाट्रिक और इंटेंसिव केयर है, और ऑल फैसिलिटीज है हमारे पास। ये जो हम बेसिकली हम बेनिफिट देना चाहेंगे हमारे गुलबर्गा रीजन। रही बात इसकी ओपनिंग की, ये हम 7 को ओपनिंग है, में हमारे वेल नोन पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, लाइक प्रियंक खरगे जी आने वाले हैं, शरण प्रकाश पाटिल जी आने वाले हैं। All the political personalities and big dignitaries are coming to inaugurate. Their presence will be there at this hospital. So we request all the media persons to cover all these things and just spread this information to utilize the facilities of this hospital across the Gulbarga. Especially the North Gulbarga people have a good advantage. Such इतना अच्छा हॉस्पिटल ये रीजन के वास्ते नहीं है, नॉर्थ कर्नाटका के नॉर्थ गुलबर्गा लोगों के लिए। तो ये सेंट्रली लोकेटेड है। सो पूरे मैनेजमेंट ने हमने डिसाइडेड किया कि भाई हम यहीं पे खोलेंगे, यहाँ सर्विस देंगे। और आपको ये भी एक इत्मीनान दिलाता हूं मैं हम पूरे मैनेजमेंट की तरफ से कि भाई आप ये सोच रहे हैं कि इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना बड़ा हॉस्पिटल, आप फाइनेंसेस की हिम्मत करिए, मैनेजमेंट इस पे बहुत गौर से फिक्र कर रहा है। हम बेस्ट पॉसिबल कम रेट में क्या अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते, ये हमारी पॉलिसी है, हम इसी पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है हॉस्पिटल है तो सब डर है, आप जैसा बोल रहे हैं, आपका सवाल था रेट ज्यादा रहेगा, वो रहेगा, नहीं रहेगा, आप बेफिक्र रहिए, हम बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज देंगे। और सबको अवेयरनेस ये दिलाना है, आप मीडिया के लोगों से बोलते, इंश्योरेंस का अवेयरनेस जब तक नहीं आएगा ना, जब तक प्रॉब्लम है। आज आप जाइए 20-30 लाख के सर्जरीज कर रहे हैं, सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही हो। अब जाओ देखो, आप पूरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जितने भी हैं सीधा जाते हैं 50 लाख भी भेज देते, बिकॉज इंश्योरेंस का अवेयरनेस आना चाहिए। तो इसमें सब दोनों को विन विन सिचुएशन है, हॉस्पिटल्स के वास्ते, पेशेंट्स के वास्ते, और गवर्नमेंट के पॉलिसीज है। थोड़े बहुत गवर्नमेंट भी अच्छे पॉलिसीज लेके आई, उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे जैसा जैसा आएगा। बस 7 तारीख के दिन हमारी ओपनिंग है। मैं सब आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि आप ये ज्यादा से ज्यादा इसको सोशल मीडिया पे डालिए। आके हमारे ओपनिंग के टाइम भी मैं आप सब लोगों को इन्विटेशन देता हूँ, उस दिन भी आइए, आप आके देखिए हमारा हॉस्पिटल। आज भी आप सब लोग आए हैं तो हमारा हॉस्पिटल का एक राउंड लीजिए, क्या क्या है, आपको एक अंदाजा आ जाएगा। बस इतना बोलते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हर एरिया में काम करते हैं सर, हम जैसा डेंटल कॉलेज में हम वीक में 5 दिन कैंप करते हैं, वैसा ही ये हॉस्पिटल के बारे में भी हम 5 दिन कैंप करेंगे एवरीडे। तो हर तालुका में जाते हैं, छोटे मोटे जितना हमारा रीच है, हमारा खुद का एम्बुलेंस है, डेंटल में भी 2 चेयर्स वो है, उसी के साथ इसको भी जोड़ के हम हेल्थ का अवेयरनेस भी चलाएंगे।
हाइजीन को लेके चलाएंगे, जो जो इम्पोर्टेंस है, जहाँ जहाँ कई चीजों से आप प्रोटेक्शन लिए तो आपको बीमारी का आगे आपको तकलीफ नहीं होना, बोलते ये भी हम करेंगे सर। उम्मीद करते हैं, आज हम 33 ईयर्स हो गए इस एजुकेशन फील्ड में आकर, तो हर जगह हमारे जो वालिद साहब थे उन्होंने भी काफी काम किया है, तो इंशाल्लाह हम उसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और एक सोसाइटी को, गुलबर्गा की सोसाइटी को, वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट। आप लोग भी है, एनी टाइम यू आर वेलकम। और हर चीज के लिए पैसा तो लगता है, ज्यादा पैसा नहीं लगता होगा, जितना जो लोग काम करेंगे हमारे, उनका मेहनताना तो हमको देना ही है। तो आप उम्मीद रखिए कि वी आर ऑलमोस्ट एवरीबडी इज वेलकम। और एक लाइफ सेविंग हॉस्पिटल बनाने की नीयत है, इंशाल्लाह वो जरूर। और डे वन से कौन सी भी चीज हासिल नहीं होती सर, स्लोली स्लोली टीम जोड़ना है, जुड़ रही है, इंशाल्लाह हम आप हर चीज अपडेट करते जाएंगे जैसा जैसा। एज ए जिम्मेदार आदमी, अलबदर मल्टी स्पेशलिटी एंड डेंटल हॉस्पिटल जो अलबदर चैरिटेबल ट्रस्ट के अंडर में आता है, बहुत दिन से था कि एक डेंटल कॉलेज चलाने के लिए हमको ये 100 बेड का हॉस्पिटल होना मैंडेटरी, बट उस ज़माने में हालात कम थे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अटैचमेंट था 15-16 साल, फिर केबीएन से अटैचमेंट था, तो वो मौका मिला, हम थोड़ा सा चला रहे थे छोटे पैमाने पे यहाँ पे डेंटल का और वो, मगर अब टाइम आ गया बोल के इसको अपग्रेड करके आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि एक सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएंगे। सर क्या ये हॉस्पिटल गवर्नमेंट स्कीमों के साथ जुड़ा हुआ है या फिर ये प्राइवेट? नहीं, अभी तो खुलने के बाद गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनके जो पेपर वो होता है, अगर हम पेमेंट करना चाह रहे हैं कि भाई सोसाइटी के कोई अमीर गरीब का बोल के नहीं है, ट्रीटमेंट करना हमारा मकसद है, एक सर्विस देना है, अच्छा सा इलाज करेंगे। खैर गवर्नमेंट के स्कीम्स में भी एम्पेनलमेंट करेंगे, प्राइवेट भी करेंगे, तो वो टाइम के साथ। इतना बड़ा हॉस्पिटल इन्वेस्टमेंट किया है आपने, तो क्या मकसद क्या है इतना बड़ा हॉस्पिटल स्टार्ट नहीं, करने मकसद मकसद कोई कमर्शियल नहीं है, मकसद क्या है, एक लोगों को सोसाइटी गुलबर्गा को कुछ करना था, एक बहुत बड़ा ड्रीम था, तो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि उस काबिल बनाया है कि आज एक ड्रीम को हकीकत में आज हमने गुलबर्गे के लोगों को दिया है। और ये सबका हॉस्पिटल है, सब मिल के चलाना है, एक आदमी बना सकता है मगर चलाना सबका काम है। और अच्छी टीम को हम कनेक्ट कर रहे हैं और अच्छी सर्विस देने का उम्मीद रखते हैं और कॉन्फिडेंस दिलाएंगे लोगों को कि अच्छा ट्रीटमेंट हो। सर कितने बेडेड हॉस्पिटल है और आईसीयू में अभी एट प्रेजेंट तो हम 100 बेडेड प्लस स्टार्ट कर रहे हैं हॉस्पिटल। आईसीयू 10 बेड है, ER 5 बेड से हैं, स्पेशल रूम्स हैं, वार्ड्स है, जनरल वार्ड्स हैं और 4 OTs हैं इसमें, और नेफ्रोलॉजी सेंटर है जो डायलिसिस का भी मशीन्स आ गए हैं। स्पेशलिटी मल्टी स्पेशलिटी भी रहेंगे सर पूरे, जैसा कि न्यूरो है और क्रिटिकल केयर। बेसिकली हम फोकस कर रहे हैं क्रिटिकल केयर पे, जो लोग यहाँ से ट्रैवल करके 200-200 किलोमीटर दूर गए भी तो वो जो गैप है, और हम भी एम्बुलेंस भी हमने खरीदा है कि फुल्ली वेंटिलेटेड है, यहाँ से बेंगलुरु तक भी हम पेशेंट को वेंटिलेटर और कंटिन्यूस उसके जो पैरामीटर्स को मेंटेन करते ले जा सकते हैं। वो क्रिटिकल केयर के लिए जाना है, पेशेंट को वहाँ आपको टाइम देना रहता है, पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है कि आज हमारे पास गुलबर्गे में इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े सेंटर्स जो लोग डीएम कर रहे हैं, जो MCH करके आए हैं, उनको एक गवर्नमेंट तो दे रही है अपना प्लेटफॉर्म, अच्छा एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म नहीं था, तो हम सोचे कि भाई थोड़ा सा अपग्रेड करके, जैसे हमारे डेंटल कॉलेज में भी ओरोमैक्सोफेशियल सर्जरी बहुत बड़ा सब्जेक्ट, जिसके हमारे पास हर साल 2 यूनिट्स है, 5 PGs 15 PGs होते हैं, तो हम अलग अलग हॉस्पिटल्स में ऑपरेट करते थे, क्योंकि छोटे केसेस हम कॉलेज में करते थे, मेजर केसेस के लिए बहुत तकलीफ हो रही थी, तो हमारे रोजाना 1 से 2 सर्जरीज हम यहाँ करते थे। वो एक है जो कैंसर रिलेटेड है, जो गुटखा खाने से, स्मोकिंग से सर्विस देना बोल के एक मकसद है। सर अभी भी देखा जा रहा है कि गुलबर्गा में जो हॉस्पिटल्स हैं वो पूरी तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे, जिस वजह से आवाम आज भी बेंगलुरु, हैदराबाद या सोलापुर जा रही है। तो यहाँ पर अलबदा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस रहेगा वो किस तरीके से जो है ना वो नहीं, हम fulfill किया जाएगा? हमारे पास देखिए साहब डायग्नोस्टिक पार्ट से सिवाय MRI छोड़ के हमारे पास CT, लेटेस्ट CT तक है, जो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। हमारे अपने लैब्स हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, बट मौका नहीं जाए वैसा देखेंगे, सबका कंट्रीब्यूशन अगर है, अच्छे डॉक्टर्स हैं हमारे पास, कि एक सेटअप नहीं था, हम सेटअप दिए हैं और इंशाल्लाह वो आगे चल के थोड़े दिन में आप देखेंगे कि भाई यहीं के लोगों का यहीं इलाज हो रहा है। उतना हम कॉन्फिडेंस है, हमारे जो गुलबर्गे के डॉक्टर्स हैं उन पे भी कॉन्फिडेंस है हमारा। काफी एक सारी जो ना बड़ी लिस्ट है यहाँ पर जो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट्स होगा, तो डॉक्टर्स की किस तरीके की टीम रहेगी? डॉक्टर से देखो साहब, हमारे पास यहाँ पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं फुल टाइम कॉन्सेप्ट तक है, जो 5-6 मेन स्पेशलिटीज है फुल टाइम डॉक्टर्स है ना, फिर जो लोग दूसरे कॉलेज में काम करते हैं उसके बाद इवनिंग के उनके हैं, तो वैसे कंसल्टेंट्स से हमने
राब्ता रखा है, जो पहले से भी हमारे साथ एसोसिएटेड हैं थे अलबदर डेंटल कॉलेज में, तो वही लोगों को लेके चलेंगे। और अब जो नए नए बच्चे आ रहे, हम लोग इवनिंग ओपीडी का भी कल्चर स्टार्ट करना सोच रहे हैं कि लोग शाम की भी ओपीडी इसके लिए है। और एक सेटअप है अच्छा, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हम बनाए। आप लोग, मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक टूर करें कि आप देख सकते हैं कि हाइजीन को लेके, इन्फेक्शंस को लेके, पोस्ट ऑपरेटिव केयर को हमारा ध्यान है। क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट के लिए जो लोग परेशान थे, वो इंशाल्लाह टाइम के साथ हम सब चीज हल्लू 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 पब्लिकली तो 7th का कल इनॉग्रेशन है, तो कल ही खोल देंगे सर। वो प्रियंक साहब से इनॉग्रेशन कर रहे हैं और बड़े साहब की सदारत में ये हो रहा है। शरण प्रकाश साहब पाटिल साहब हैं और राधा कृष्णा साहब हैं। सारे जितने जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं गुलबर्गे के जिम्मेदार, एमएलए मैडम हैं, साउथ के एमएलए हैं, फिर रूरल के, सारे लोगों ने वादा किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो सब लोग आएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पर पार्किंग का भी काफी सारा मसला है और एमजी रोड का जो मसला है, काफी खराब रोड है। नहीं, वो तो सब इसको किस तरीके से अब वो manage किया जाएगा? गवर्नमेंट को दिया है, सब गवर्नमेंट का प्रोसीजर होता है। एमजी रोड का बोलते हैं, एमजी रोड का परसों में डीसी साहब को ये इनविटेशन देने गया तो उन्होंने वही बोले आपकी रोड का भी टेंडर हो गया है, टेक्निकल वजह से बंद है, 15 दिन में इंशाल्लाह काम कंप्लीट हो क्योंकि अगर कोई जाएगा। इमरजेंसी केस वादा वगैरह करें, वगैरह जी। तो उसमें काफी सारी दिक्कत होने के चांसेस। डीसी मैडम ही खुद वादा करे, मैं कार्ड दिया तो पूछे आपकी एमजी रोड का बहुत दिन से इश्यू है, तो टेंडर हो गया बोल के बोले उन्होंने 15 दिन में इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। उन्होंने खुद बोले, अपने से बोले, मैं पूछा भी नहीं। वो तरतीब भी बनाएंगे, एक साइड काम करेंगे, एक साइड से चालू करेंगे। हमारा इमरजेंसी भी टोटली अलग है, सीधा गाड़ी आके उधर जाती है ईआर के पास, तो वैसा तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। गुलबर्गा नॉर्थ और गुलबर्गा साउथ, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट की आवाम को आप क्या कहना चाहिए? क्योंकि 100 बेडेड हॉस्पिटल काफी बड़ा हॉस्पिटल होता है, तो काफी सारे ट्रीटमेंट्स आपके पास अवेलेबल है, इमरजेंसी क्रिटिकल भी है, तो आप गुलबर्गा की आवाम को नहीं, आवाम को ये होना चाहिए कि भाई हेल्थ सेक्टर एक ऐसा है जो जितना भी आप कोशिश करें कहीं ना कहीं नाउम्मीद होता है, क्योंकि कुछ वक्त हालात होते हैं, कोई ऐसा नहीं कि कोई निग्लिजेंस होता है बोल के नहीं है, कि सही टाइम पे लेके जाना है। लोग ट्रीट करते करते रहते हैं, मगर सडन कॉम्प्लिकेशन आते हैं, लेटर स्टेज में लाए तो क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट का है। मगर आज इतने अच्छे टेक्नोलॉजी है, इतने अच्छे हॉस्पिटल छोटे मोटे पैमाने में हमने तो बड़ा खोला। हमारे हिसाब से तो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट या कल्याण कर्नाटक में इतना कोई बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल खोला नहीं है आपका, कि हम ये उम्मीद दिलाते हैं कि भाई हेल्थ केयर के हद तक हम भी इसमें जिम्मेदारी लेंगे, आपकी जान की, माल की। और हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह जो भी इस पेशेंट को यहाँ पे लाए उसको शिफा दे। सर, क्या इस हॉस्पिटल में जो आजकल जो इंश्योरेंस पॉलिसीज चल रही हैं, एम्पैनल कर रहे हैं सर। अब हम कल इनॉग्रेट करने के बाद उसका एक प्रोसीजर होता है, 1 महीना 2 महीने जाते हैं कि उनके कुछ पेपर वर्क होता है, और ऑलमोस्ट पेपर वर्क हम उनको देना पड़ता है। फिर उनके हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। और थोड़ा क्या है, इंश्योरेंस को लेके गुलबर्गे में थोड़ा सा अवेयरनेस चलाना बहुत जरूरी है, तो वो उस पर हम कॉन्सेंट्रेट करें। तो 2-3 जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं बड़े, जैसे हैदराबाद बेंगलोर के हैं, उन्होंने वादा किया है कि हम उनके अपने पीआरस को भिजाएंगे कि लोगों में अवेयरनेस लाना जरूरी है। क्या है, वो कुछ छोटा रो इंश्योरेंस या बड़ा इंश्योरेंस रहे, कार्डलेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रुप इंश्योरेंसेस को हम प्रमोट करना चाह रहे हैं। जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, जैसे हमारे पास खुद का स्टाफ, हम अपने से स्टार्ट करेंगे, अपना स्टाफ हो या अपने पास जो स्टूडेंट्स हैं, कम से कम वो बच्चे और उनके माँ बाप कवर हो, ऐसा कोई पैकेज इंशाल्लाह हमारे पास नेक्स्ट वीक में आएगा। तो वो अगर हमको समझ में आया तो फिर हर इंस्टीट्यूशन से शुरू करेंगे, फिर हर फैमिलीज को हम अप्रोच करने लगाएंगे, ताकि आज इंश्योरेंस करना जरूरी है, क्योंकि वो भी एम्पैनलमेंट कर रहे हैं सर। तो इंशाल्लाह वो जो भी गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स हैं। तकरीबन लोग ऐसे हैं जो खस्ता हाल है, लोग जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल बोलते ही डरते लोग। नहीं, वो डरने की जरूरत ही नहीं है। इंशाल्लाह हम अनाउंस करेंगे बाज़ाब्ता, गवर्नमेंट से एम्पैनल हो जाएगा। गवर्नमेंट भी इतने बड़े हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर साहब हो, प्रियंक साहब हो, जितने भी जिम्मेदार है पहले के भी पॉलिटिक्स, हेल्थ सेक्टर को काफी इंपॉर्टेंस दिए हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो वहाँ पे तो आप रोजाना देखते हैं कि भाई ट्रॉमा सेंटर आ गया, जयदेवा इतना बड़ा आया, 700 पेशेंट की ओपीडी है, 2500 पेशेंट रोज का जिम्स में ओपीडी है, ट्रॉमा, मदर एंड चाइल्ड, किदवाई है। तो उसके साथ हम भी, हमारे जिससे होता है जो वहाँ पे अगर उनकी ऑक्यूपेंसी नहीं मिली तो हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे सर। हॉस्पिटल्स तो बहुत बड़े बड़े हैं सब लोगों, मगर लोगों को उस पर एतमाद खत्म हो गया है, क्योंकि वहाँ पर सर्विस को लेकर बहुत इश्यूज हो रहे हैं। इसीलिए लोग जो है ना प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छा इलाज होगा बोलकर जो है ना ये तवक्को रखते हैं। वो ऐसे लोगों को जो बीपीएल नहीं, क्या है, देखिए साहब, गुलबर्गे में जो हॉस्पिटल्स हैं, एक आदमी
अपना हॉस्पिटल खोल के चलाने गया तो उन्होंने ही पेशेंट देखना, उन्होंने ही देखना, इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है, वो चीज है। तो हम इस बार हमारा जो कॉन्सेप्ट लाए हम वो सब तोड़ के ये ग्रुप प्रैक्टिस करेंगे बोल के हमारा मेन कल्चर है। टाइम लगेगा मगर ये कल्चर ऑप्ट हुआ तो कि भाई हॉस्पिटल का आवत जावत देखने वाला आदमी अलग है, फाइनेंस देखने वाला अलग आदमी है, इंश्योरेंस देखने वाला अलग आदमी है, इलाज करने वाला अलग है, सर्जरी करने वाला अलग है, दूसरा अवेयरनेस चलाने वाला है। तो एक ग्रुप प्रैक्टिस करना हमारा मेन मकसद है हॉस्पिटल खोलने का, भाई एक सबको लेके काम करना है। ये भारत देश में क्या है, कंपेयर टू अदर नेशंस स्पेशली इन कंट्री वेयर एजुकेशन एंड मेडिकल आर काटलियर देन एनीथिंग इन इंडिया। नहीं, इसमें क्या है सर, अगर आप देखेंगे लोगों का अप्रोच को अवेयरनेस लाना है सर। जैसा आप बीपीएल को भी लेके बढ़ते हैं, बीपीएल के कार्ड को समझ के आप गए तो इतना फायदा है जितना गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। मगर क्या है हमारे में पेशेंस नहीं है। प्राइवेट में भी इंश्योरेंस का अवेयरनेस चल रहा है, बड़े सिटीज में आ गया सर, अब टायर 3 टायर 4 सिटीज में भी आ रहा है। मैं भी वही तो बोला कि भाई हम इंश्योरेंस वालों को ये बोल के ला रहे हैं कि भाई तुम डोर टू डोर कैंपेन करो। नहीं सर, गरीब लोगों का मैं बताता हूँ, हमारे पास हम 20 साल पहले भी 2 लाख में सीट दिए, आज भी 2 लाख में सीट देते हैं। नहीं, अबाउट द वन इंस्टीट्यूशन द गवर्नमेंट जो मेरिटोरियस, ये नीट आने के बाद से जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को जो फायदा हो रहा है, जो पहले नहीं हो जब हम स्टूडेंट थे।